जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस पीडी वार्षिकांक को सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसमें एक एपिसोड आ चुका है जिसमें हम लोगों ने मार्च का किया था। ठीक है, आगे का हम लोग करेंगे। इसको आप बैठ के ऐसे सुनते रहिए, देखते रहिए। तो इसमें टोटल जो भी आएगा उसमें एक साल का करंट अफेयर कवर किया गया। ठीक है, तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए। कुछ भी होगा तो अगर आपने बहुत कम भी पढ़ा होगा, एक बार दो बार रिवीजन करके जाएंगे तो बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, इसमें हम लोग फरवरी तक करेंगे क्योंकि इसके बाद का तो पूछेगा नहीं। तो लास्ट जनवरी तक करेंगे कवर। और ये स्पेशली होगा यूपी पुलिस वालों के लिए, एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईवीएस कोटा अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने ईवीएस को 10% लागू किया है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये हरियाणा में हासिल किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। ठीक है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अमित छत्री। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कहीं भी मिलेगा तो पहचान में आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? ठीक है, तो अजरबैजान एक तो और एक तजाकिस्तान। ठीक है, दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। ठीक है, दूसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? ये हो चुकी है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड जो है ये नाटो का 31वां देश बना है। ठीक है, तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तापमान वृद्धि के मामले में अमेरिका जो है शीर्ष पर है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? ठीक है, तो ये पाकिस्तान को इसने हटा दिया है। किसने हटाया है? यूरोपीय यूनियन ने हटाया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? भारत जो है ये मलेशिया के साथ अब रुपए में व्यापार करेगी। ठीक है, इस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? ठीक है, पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी खिताब जीता है। ठीक है, मियामी ओपन खिताब। ठीक है, किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स ब्रेस्टैपन ने जो है ये पहला अपना ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो ये अमेरिका का एक राज्य है, जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने अपने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है। 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये खलील अहमद बने हैं। ठीक है, चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की है। ठीक है, 2023 को फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? ये नरेंद्र मोदी जी को किया है। 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत जो है बन गया है पहला देश। ठीक है, 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये अंजलि शर्मा जी ने फतह किया है। ठीक है, अफ्रीका की चोटी है माउंट किलिमंजारो। 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बसोहली पेंटिंग जो है ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो कूल रूफ पॉलिसी जो है ये तेलंगाना ने शुरू किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, ठीक है। 2023 के सूचनानुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो ये भारत खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा, ठीक है। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? ठीक है, गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो ये बहरीन देश ने किया है। किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये इजराइल ने किया है, ठीक है। इजराइल ने लॉन्च किया क्या? ओफेक 13। ये क्या है? क्या एक जासूसी सैटेलाइट है। 2023 को किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मरचा चावल कहाँ का है? ये बिहार का एक चावल है, ठीक है। 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किरण नादर को सम्मानित किया गया है, ठीक है। मे, मेरीलबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त प्रदान की है? तो ये 5 खिलाड़ियों को प्रदान की है, ठीक है। इसमें से एक नाम महेंद्र सिंह धोनी का है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार जो मिला है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। यहाँ का एक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम था, इसको निरस्त कर दिया है, ठीक है। 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कार्टन बनी है। ये कहाँ की हैं? किम कार्टन न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 को किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख का है, ठीक है। वुड कार्विंग, ठीक है। 2023 का किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को, ठीक है। 2023 को दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ये अटलांटा का है, ठीक है। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? नागरी दुबराज चावल, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का एक चावल है, इसको जीआई टैग मिला है 2023 में। 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये अर्जेंटीना जो है इसमें शीर्ष पर है। राजस्थान सरकार ने पहली महिला निधि शुरू की है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार की पहल है महिला सहकारी निधि, महिला निधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2023 को किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो ये पेरू को फीफा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है, ठीक है। 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो ये शाहरुख खान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कवच जो है ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है। 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, ये शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है। 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? ये आरबीआई ने किया है। 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में सप्लाई शुरू की है, ठीक है। 2023 को किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये लंगड़ा आम जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध आम है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? प्रस्थान जो है एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, ये मुंबई में शुरू किया था, ठीक है। 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये रूस बना है, ठीक है।
किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग टू, ठीक है, रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये चीन का है, ठीक है। चीन की स्पेस एजेंसी कौन सी है? ये स्पेस पायनियर, ये चीन की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसने लॉन्च क्या किया है? तियान लोंग टू रॉकेट, ठीक है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, तो ये केरल में हुई है, ठीक है। G20 से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सब्बी सुब्रमण्यम को, ठीक है, नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये असम से भरी है। 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये सिक्किम से किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैइल 2 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ये फ्रांस के कार्यक्रम में भाग लेगा, ठीक है। फ्रांस के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में, अभ्यास का नाम क्या है? ओरियन। 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये डेविड वार्नर बन गए हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये हिमाचल सरकार ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, ठीक है, यही बनाया गया है। 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है, ठीक है, टोटल बाघों की संख्या। किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये मनोज सिन्हा ने किया है, ठीक है। किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजा राजावत ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये CR राव को दिया गया है सांख्यिकी 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? ठीक है, तो ये तिब्बत को मिला है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये हिमाचल सरकार ने शुरू की है। किस लिए शुरू की है संजीवनी परियोजना? किससे संबंधित है? तो डेयरी किसानों के समर्थन के लिए, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? परियोजना क्या नाम है? तुलसी घाट बहाली परियोजना। कहाँ शुरू किया है? युगांडा में। 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है। तो IIT का नाम है IIT बॉम्बे, ठीक है। इसने UIDAI के साथ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए साझेदारी की है, ठीक है। 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्लिन, ठीक है, जर्मनी का शहर है बर्लिन। किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार नीलेश सांबरे को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है, ठीक है। 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हर्षल पटेल बन गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो ठीक है, इसका नाम दिया गया है रैपिड एक्स, ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल, ठीक है। किस देश ने क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ठीक है, तो अल सल्वाडोर ने शुरू किया है क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने का काम, ठीक है।
कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी है। ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रतिबंध करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? ये जर्मनी जो है बंद करेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये केरल में है। ठीक है, 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दहिया ने रजत पदक जीता है। ठीक है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, गोंड एक जनजात भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो सेबी ने 12 अप्रैल को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गरुण एरोस्पेस। ठीक है, सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया है। ठीक है, इसका सफल ट्रायल हो गया है। ठीक है, किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? तो ये चीन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुहेलवा अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश का है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। इस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी वन का दर्जा दिया गया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? ठीक है, तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन सी रिपोर्ट? ये 2022 की रिपोर्ट है, 2023 में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में 14 अप्रैल 2023 को पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। स्थान कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शाहरुख खान को शामिल किया गया है। ठीक है, 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, तो घाना जो है ये पहला देश बन गया है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? पशुओं के संरक्षण के लिए। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो ये श्रीलंका के लिए भारत, जापान और फ्रांस। ठीक है, तीनों देशों ने मिलकर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। ठीक है,
किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? ठीक है। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो ये मणिपुर में मनाया है। ठीक है। मणिपुर का मेइती समुदाय है। ठीक है। 2023 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? ठीक है। 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक देश में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ठीक है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये नई दिल्ली से इसको रवाना किया गया है। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की? तो ये आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 के सूचना अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? ठीक है। तो ये जो है नेपाल में बनाने जा रहा है। पीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये तुर्की का है। ठीक है। किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में नियुक्त किया गया है। ठीक है। 2023 को का फेमिना मिस इंडिया 2023। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। फावड़े उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये बिहार में, बिहार के गोपालगंज में स्पेशली मनाया जाता है फावड़े उत्सव। ठीक है। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये नेपाल बना है। ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो ये अमेरिका बना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कगिसो रबाडा बने हैं। ठीक है। आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। ठीक है। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये वेंकटेश अय्यर ने सबसे पहले शतक लगाया था। ठीक है। 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश की सरकार ने। ठीक है। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुड़ी को नामित किया गया है। ठीक है। यूएस इंडिया टास्क फोर्स में। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नि, निध्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। ठीक है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? ठीक है। नार्को स्टेट तो ये बना है सीरिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई। ठीक है। दो जिले में शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम का क्या नाम है? पीएम मित्रा पार्क। ठीक है। पार्क की शुरुआत की जाएगी। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो ये केरल की सरकार ने अपनाया। ठीक है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। ठीक है। किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नाम है इनका उत्सव पटनायक। ठीक है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ठीक है। तो इनको मिला है एंजेला मर्केल को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2023 का अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी अर्जेंटीना ने किया है। ठीक है। 2023 के सूचना अनुसार इसरो ने किस देश के टेल EOS-02
उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की। ठीक है, किसे प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये सोनम वांगचुक को सम्मानित किया जाएगा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये कर्नाटक से शुरुआत किया है वोट फ्रॉम होम कार्यक्रम। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। किस देश ने हंगयांग 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो आशा भोसले को 2023 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राजस्थान इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है, जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल की मेजबानी कौन करेगा? ये उड़ीसा ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये केन्या ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? ठीक है, तो प्रस्थान जो है ये मुंबई में आयोजित किया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये शिलांग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में लागू की गई है। ठीक है, हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ये अमेरिका जो है इस पर इसमें शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बन गई है। ठीक है, पहली महिला अधिकारी वीरता पुरस्कार पाने वाली। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो ये स्पेस एक्स ने शुरू किया था, लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनियोचोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ये ग्रीस का बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? ये हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो ये केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये एसबीआई। ठीक है, किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो सबकत मलिक को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ये आईआईटी मद्रास। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु की विधानसभा में पारित किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना के कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किस देश में जीत गढ़ी पर्व, ठीक है, जीत गढ़ी पर्व मनाया गया? तो ये नेपाल में। ठीक है, कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष पर रहा है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडाउनमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये यूएई के देश ने लॉन्च किया। ठीक है,
किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। क्या नाम है इनका? धीरज बोम्बा देवरा। ठीक है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये केएल राहुल बन गए हैं। ठीक है। कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है, खोंगजोम दिवस। ठीक है। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, शुरू किया गया था? ये सूडान में फंसे जो भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया है। ठीक है। 2023 को कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो ये मैक्सिको में किया गया है। ठीक है। किस राज्य के मनाम मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? ठीक है। ये तमिलनाडु के, ठीक है, मनामदुराई मिट्टी के बर्तन है, इनको जीआई टैग में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? ये उड़ीसा में किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ठीक है। तो माणा जो है ये गांव किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है। किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एलेसेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा है, ये मुंबई में किया है। ठीक है। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं। ठीक है। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये बेल्जियम की एक कंपनी है जो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। ठीक है। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर, ठीक है, कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जापान का था, इसकी असफल लैंडिंग हुई और गुम हो गया, कनेक्शन टूट गया। ठीक है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका जो है शीर्ष पर है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को। ठीक है। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी बने माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम बने हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो ये फ्रांस में। ठीक है। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो डब्ल्यूएमओ ने जारी की। ठीक है। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो ये दलाई लामा को मिला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिद्वंदी जीगा चैट
एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये ओडिशा एफसी ने जीता है। किसको हराया है? बेंगलुरु एफसी को। ठीक है। जीता कौन है? ओडिशा एफसी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये यूके के साथ। ठीक है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? ये जापान ने। ठीक है। इस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। ठीक है। नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। ठीक है। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेल्जियम में किया गया है। ठीक है। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये अभिलाष टामी बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को स्वच्छता के लिए एचयूडीसीओ पुरस्कार मिला है? ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। ठीक है। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये लक्षद्वीप में हुई है। ठीक है। कब हुई है? 1 मई 2023 को। ठीक है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। ठीक है। केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। ठीक है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये भारत जो है बना है। ठीक है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है। लिंगडिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये चीन के हैं। ठीक है। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है। 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये आईटीसी बनी है। ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह किया है? ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कराया है। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? ये ओडिशा का है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है। करंट अफेयर हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही रैपिड फायर के साथ। आप लोग इसको देखते रहिए ऐसे ही। ठीक है। एक बार देखिए, दो बार देखिए, केवल देख के चले जाएंगे तब भी ऑप्शन वहां जो भी मिलेगा वो आपको पहचान में आएगा। ठीक है। तो चलिए अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। आज की वीडियो को इसी इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।